वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम होने वाला है इसी महीने में। तो उसको देखते हुए एएमयू क्लास आपको दे रहा है गणित शिक्षण का महामैराथन क्लास बचे हुए 8 से 9 दिनों में सिर्फ। तो मित्रों, इस 8 से 9 दिनों में इस गणित के महामैराथन क्लास के वीडियो का जो है क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन 100% फंसने वाले हैं, मेरी गारंटी है। मित्रों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, क्योंकि बार बार वीडियो में बीच में नहीं मैं आपको कहूंगा कोई भी बात। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन जो है मित्रों आते हैं वो गणित के, और उसमें 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ किसके होते हैं? सिर्फ गणित के शिक्षण होते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन शिक्षण होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। उस 15 शिक्षण में से अगर आप 10 भी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं उसमें 5 से 7 क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे। तो टोटल हो गए 17 क्वेश्चन, यानी ये मान के चलिए 17 से 20 क्वेश्चन आप 100% कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ये आप मैराथन क्लास रोजाना इस 8 दिनों तक देखते हैं तो मित्रों, अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पे पहले से ही जुड़े हैं तो आप जो है इसका लाभ लीजिए और जाइए सीटेट क्वालिफाई करिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन गणित शिक्षण महामैराथन क्लास का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह, यानी कह रहा है कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्याएं यानी चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में क्या है? समर्थ है, तो वह ए संक्रियात्मक अवस्था में है, बी विभाजनात्मक अवस्था में है, सी उपादान अवस्था में है, या डी परिणामात्मक अवस्था में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप सीटेट पहली मर्तबा देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण हथियार चल रहा है, महामैराथन गणित शिक्षण, बैक टू बैक 15 क्वेश्चन का शिक्षण। तो मित्रों चलिए फटाफट जुड़ जाइए और लीजिए लाभ, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर, संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मित्रों, देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, विकल्प पूरा दिखाई दे। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मित्रों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक का जो बच्चा है गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। यानी एनसीएफ 2005 ये सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर का जो गणित का शिक्षा है वो यानी गणित जो है वो शिक्षा का क्या होना चाहिए? केंद्र होना चाहिए। ए उच्च गणित की तैयारी, बी गणित के मूर्त विचार जानना, सी कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, या डी विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, इन चारों में से किससे? ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई की विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने की सहायता कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा मित्रों, हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। क्या पूछा है? एक शिक्षार्थी है जिसको संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, तो जिसका नाम क्या है, यानी किस रोग से वो पीड़ित है अगर उसको संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो। ठीक है, तो देखिएगा सीटेट इसी तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछता है, और इस महामैराथन के इस क्लास में जो 15 क्वेश्चन जो मैं आपको लगातार जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक दूंगा गणित का, और ये पढ़ के जाने के बाद मेरी गारंटी है कि आप पछताएंगे नहीं इस क्वेश्चन को पाने के बाद। तो देखना मत भूलिए, जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या नाम है उसका। ए लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया जिसको कहते हैं, बी गणितीय अक्षमता, बी यानी डिसकैलकुलिया, सी दृश्य स्थानिक संगठन में समर्था, या डी पठन अक्षमता डिसलेक्सिया।
तो किसे कहते हैं, यानी सीधा क्वेश्चन इसको समझ लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि गणित संबंधित विकार इसमें से कौन सा है, क्वेश्चन का कहना यह है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर। जब भी गणित संबंधित कोई परेशानी है तो उसको याद रखिएगा, उसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया, ठीक है, यानी गणितीय अक्षमता, ठीक है। तो यही तो है उसको संख्या और परिक्रम समस्या में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है मित्रों, चौथी कक्षा के शिक्षार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यानी कह रहा है कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक अधिगम का क्या करने का, लर्निंग का उद्देश्य दिया गया है, ठीक है। विद्यार्थी क्या करता है, दशमलव वाली दो संख्याओं को जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है को क्रम में रखने और की तुलना करने की योग्यता उसके पास है। तो कह रहा है यह अधिगम उद्देश्य उल्लेख करता है। यह अधिगम किस उद्देश्य का उल्लेख करता है? ए प्रक्रियात्मक ध्येय, बी सामाजिक ध्येय, सी सुव्यवस्थितता ध्येय, या डी विषयात्मक ध्येय। तो ये क्या उल्लेखित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी इज द राइट आंसर, सुव्यवस्थितता ध्येय। यानी जाहिर सी बात है दशमलव के 2 स्थान तक जो है क्रम रखने की तुलना की योग्यता उसके पास है, इसके मतलब वो सुव्यवस्थितता ध्येय उसके अंदर उल्लेखित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मित्रों हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक का जो बच्चा है, ठीक है, प्राइमरी का ये सब दे रहे हैं। जो भी आपका मैराथन क्लास मित्रों मिल रहा है ये प्राइमरी का सीटेट के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां जो हैं वो मदद करती हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां दी जाती हैं वो मदद करती हैं ए कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, बी विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, सी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, या डी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। तो प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक क्या गणित की पहेलियां यानी बुक में दी जाती हैं तो वो क्या मदद करती हैं बच्चों में, यही क्वेश्चन नंबर 5 का पूछना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बिना लेट किए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज द राइट आंसर, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में मदद करती हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है ए गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, बी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, सी गणित के प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, और डी गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो गणितीय संरचना इन चारों में से किस बात का उल्लेख करता है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे यही पूछना है। तो मित्रों अगर पहली मर्तबा है तो जुड़ जाइएगा, गणित के इस महा मैराथन क्लास के 15 क्वेश्चन बैक टू बैक शिक्षण का उम्मीद से भी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है 31 जनवरी को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज द राइट आंसर, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को कहते हैं गणितीय संचारण का उल्लेख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछ रहा है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखिएगा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है मित्रों कि प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 से 5 तक का बच्चा, बार बार यही बात मैं कह रहा हूं, इसी लेवल के लेके सोचना है हमको क्वेश्चन को। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है। यानी 1 से 5 तक के बच्चे का जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ए संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ना चाहिए, बी संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, सी संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और डी का कहना है कि संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 15 चल रहे हैं शिक्षण के, तो मिस मत करिएगा, ठीक है।
चलिए, तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इन चारों में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, मूर्त से अमूर्त रूप में, बस ये की पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं कौन कौन? अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी है? ए योग, व्यकलन, गुणा और भाग। बी योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना। सी परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। डी योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। तो अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का यही पूछा है। तो आपको पता ही होगा 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। जाहिर सी बात है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, यही तो 4 हैं। यही तो 4 मूलभूत संक्रियाएं हमारे अंकगणित की हैं और इसी से हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए योग, व्यकलन का मतलब होता है आपका माइनस घटाना, गुणा और भाग। तो ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, सीटेट का क्वेश्चन है ये। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? यानी एक संख्या का दशमलव निरूपण समझना है बच्चे को, तो उसमें से, या आपको ही समझना है, तो उसमें से इन चारों में से कौन सा पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व मतलब पीछे का जो ज्ञान हमारा पिछली कक्षा का, ठीक है, पूर्व ज्ञान मतलब पिछली कक्षा का ज्ञान, जानकारी ज्ञान होना हमको चाहिए। कौन सा इसमें से? ए योग का, बी व्यकलन का, सी स्थानीय मान का, या डी गुणा का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट्स जरूर कर दिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, स्थानीय मान। यानी कौन सी पूर्व ज्ञान की हमको जरूरत है? स्थानीय मान का समझना बहुत जरूरी है दशमलव का निरूपण समझने के लिए। ठीक है, तभी तो आप बताएंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा किस स्थान पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 और 1/100 ये दिया हुआ है से बड़ा है, यानी 1/10 जो कह रहा है वो 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी जिसको हम कहते हैं TLM, जो हम लोग को प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है, TLM कराया जाता है हम लोग को, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है कह रहा है। यानी कक्षा 4 के विद्यार्थी को यह समझाना है कि 1/10 बड़ा है 1/100 से। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि यानी TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? ए डाइंस ब्लॉक, बी संख्या चार्ट, सी गिनतारा जिसको अबेकस कहते हैं, और डी 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षणों का ये सब मैं दे रहा हूं, बैक टू बैक 15। यकीन मानिए 100% फंसने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 20 द राइट आंसर, संख्या चार्ट। 20 द राइट आंसर, संख्या चार्ट पे आप समझा सकते हैं उस बच्चे को कि 1/10 जो है 1/100 से बड़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा मित्रों, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने खुद सीटेट में फेस किया है एज ए स्टूडेंट, जब मैं दे रहा था, जब मैं टीचर नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी अनुभव आपको बता देता हूं। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को कार्य देता है। कार्य देखिएगा यहाँ है, ये मैं घेर रहा हूं, कह रहा है 24 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित कीजिए। यही कार्य दिया गया। अब क्या कह रहा है, इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? ये जो कार्य दिया गया है बीच में, 24 टाइल्स को सभी संभावित आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित कीजिए, इस कार्य से निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? कह रहा है ए क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, बी क्षेत्रफल परिमाप आयतन, सी क्षेत्रफल आयतन लंबाई, या डी
आयतन, क्षेत्रफल या लंबाई। तो टाइल्स है और उसको सभी संभावित आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। टीचर ने कक्षा 4 के छात्रों को यह कार्य दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। जाहिर सी बात है टाइल्स ऐसे व्यवस्थित करना है उसको, तो व्यवस्थित करना है तो जाहिर सी बात है टाइल्स जो है हमारा क्या है, क्षेत्रफल उसका एरिया होगा और सभी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा तो पूरा एरिया परिमाप होगा। और गुणनखंड मतलब उसको जब मल्टीप्लाई करता चलेगा तभी तो उसको पता चलेगा कितने में सब सजा रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछ रहा है मित्र है, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? दृष्टिबाधित मतलब ये हुआ कि आंखों से वो नहीं देख सकता। ठीक है, आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, तो दृष्टिबाधित उसको कहते हैं। तो समावेशी विद्यालय है और आप अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे एक टीचर के रूप में? ए, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। बी, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। सी, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। और डी, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग करके। तो बताइए, समावेशी विद्यालय है और समावेशी विद्यालय आपको पता भी है किसे कहते हैं, जहां पे हर वर्ग का बच्चा पढ़ता हो, नॉर्मल से लेके और विकलांग तक का, उसी को समावेशी विद्यालय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग करके एक टीचर के रूप में हम उसकी आवश्यकताओं को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मित्रों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा देखिएगा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। हाँ, तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा था कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, निगेटिव, मतलब हमको इसमें वो आंसर खोजना है जो ठीक इसके अपोजिट आंसर हो। ठीक है, वर्ग, संरक्षण, मापन, वर्गीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी इज द राइट आंसर, संरक्षण। देख लीजिए, आपको इसे ही दिख रहा है कि वर्ग जो है वो गणितीय भाषा है, मापन गणित में होता है, वर्गीकरण जो भी है वो भी गणित में होता है। लेकिन ये क्या पूछा है, नहीं है। तो क्या नहीं है? संरक्षण। संरक्षण मैथ की कोई भाषा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सबसे अलग है, इसलिए निगेटिव वही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। यानी पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार जो माप है, माप क्या एक माप शब्द है ना, माप आप गणित की भाषा में माप, मापने वाली चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में नीचे लिखा है, सही कथन को पहचानिए। ए, आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। बी, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। सी, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। और डी का कहना है कि लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछा जा चुका है। एक बार मैंने जब दिया था तब, इसके बाद भी कई बार पूछा जा चुका होगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा ये अपने आप में। तो सही कथन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में यही कथन सही है कि भार के संरक्षण की जो समझ है वो आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बैक टू बैक 15 वेरी इंपॉर्टेंट गणित महामैराथन क्लास की 15वां क्वेश्चन मित्रों क्या पूछ रहा है कि कक्षा 4 के अधिकतर छात्र सोचते हैं कि दो संख्याओं के
गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये सभी शिक्षण है गणित के, और यही गणित के शिक्षण आते हैं प्राइमरी में टोटल 15 30 में से, और इसमें से अगर 10 भी आप सही करके आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सवालों में से 7-8 तो कर ही लेंगे। तो क्या कहें, कक्षा 4 के अधिकतर छात्र ये सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। यानी उनका क्या सोचना है कि अगर मान लीजिए दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या, जैसे मान लीजिए 4 × 5 हमने कर दिया, 4 × 5 = 20 हो गया। तो वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के गुणन से जो प्राप्त संख्या हमको मिलती है वो सदैव क्या होती है, दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता, यानी हर बार ये बात सत्य नहीं होगी, आप कैसे दिखाएंगे एक टीचर के रूप में? ए, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न संख्या के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके ऐसा करेंगे। बी, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके करेंगे। सी, इसे संख्याओं के बार बार योग द्वारा प्रदर्शित करके करेंगे। और डी कह रहा है कि 2 दशमलव संख्या तक गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करना। ऐसा करके आप उनको जो है इन गलतफहमी को दूर करेंगे कि ऐसा बार बार नहीं होता कि दो संख्याओं को गुणा करने पर सदैव दोनों संख्याओं की जो मान आएंगे वो बड़े होंगे उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मित्रों राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके एक टीचर के रूप में उस बच्चे को आप समझा देंगे कि दो संख्याओं का गुणा जो आता है वो हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, और कैसा लगा आज का हमारा ये गणित शिक्षण महामैराथन के बैक टू बैक 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये 7-8 दिन रोजाना शाम 7 बजे आपको वीडियो मिलते रहेंगे जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए दी जाए, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट गणित के महामैराथन के क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।